हाँ जी, यह वीडियो सिर्फ जनरल इंफॉर्मेशन के लिए है। तो कुछ कैंडिडेट्स ने नाम तो सुना होता है शेंगन कंट्रीज या शेंगन वीजा का, बट उनको पता होता नहीं है कि शेंगन वीजा एक्चुअली क्या है या फिर शेंगन कंट्रीज कौन कौन सी हैं। उनको शेंगन के नाम पे एक दो कंट्री पता है, जैसे जर्मनी या फ्रांस हो गया, सिर्फ ये। बट शेंगन जो है उसमें टोटल 29 कंट्रीज हैं, जिसमें जर्मनी और फ्रांस तो है ही है, उसके अलावा इटली, स्पेन, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, क्रोएशिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये कंट्रीज भी हैं। तो टोटल 29 कंट्रीज हैं। और कईयों को ये रहता है कि हमने जी फ्रांस में जाना है और हमें फ्रांस का ही वीजा चाहिए, या फिर हमें जर्मनी जाना है तो हमें जर्मनी का ही वीजा चाहिए। लेट मी क्लियर, अगर आपने जर्मनी जाना है, चाहे आपने फ्रांस जाना है, इटली, स्पेन, कहीं भी जाना है, आपके पास अगर किसी भी 29 शेंगन कंट्रीज में से किसी भी एक कंट्री का भी वीजा आपके पास है, तो आपको शेंगन की किसी भी कंट्री में मूव होने के लिए वीजा की जरूरत नहीं है। आप बिना वीजा के किसी भी कंट्री में ट्रेवल कर सकते हो शेंगन कंट्रीज में, चाहे फिर वो आप बस के थ्रू जाएं या फिर बाय ट्रेन जाएं या फिर आप बाय एयर जाएं। तो उसके ऊपर कोई भी लिमिटेशंस नहीं है, कोई भी रोक टोक नहीं है। तो अगर आपके पास किसी भी शेंगन कंट्री का चाहे वर्क परमिट है, चाहे आपके पास टूरिस्ट वीजा है, चाहे आपके पास स्टडी वीजा है, किसी भी एक कंट्री का भी वीजा है, तब भी आप 29 कंट्रीज में कहीं भी ट्रेवल कर सकते हो। तो इस चक्कर में मत रहा करो, क्योंकि जो फ्रांस और जर्मनी है, इनका टूरिस्ट वीजा लेना, स्टडी वीजा लेना थोड़ा सा ट्रिकी है, या फिर सक्सेस रेशियो टूरिज्म के हिसाब से देखें तो उतना नहीं है। बट अगर आप यहां जाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हो, ऐसी कंट्रीज जो टूरिस्ट वीजा है, जो शेंगन वीजा है, वो इजीली प्रोवाइड करवा देती हैं, लाइक स्विट्जरलैंड हो गया या फिर नीदरलैंड हो गया। अभी माल्टा का सक्सेस रेशियो काफी अच्छा चल रहा था, माल्टा टूरिस्ट वीजा का। ठीक है, तो अगर आप इन कंट्रीज का वीजा लेकर भी आप जर्मनी या फ्रांस मूव हो सकते हैं या स्पेन मूव हो सकते हैं, तो उस चीज का कोई इश्यू नहीं है। थैंक यू।